आज दिन रविवार दिनांक 20 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल का विस्तार पूर्वक संगठन प्राचीन शिव मंदिर नजदीक ट्रिब्यून चौक चंडीगढ़ में किया गया, जिसमें श्री दीपक जी ने वीर बजरंगी का नारा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दीपक जी ने कहा कि हमारा कर्तव्य सबसे पहला यह है कि हम हिंदू को हिंदू से जोड़े, दूसरा सनातन हिंदू धर्म का प्रचार अधिक से अधिक करें और तीसरा अपने संगठन को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में पिछले 2-3 हफ्तों से जो लोग इस संगठन से जुड़ चुके हैं, उन्होंने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। तत्पश्चात श्री विजय भारद्वाज जी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की हर बैठक के कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी बैठक से पहले 3 बार ओम का उच्चारण किया जाता है और 13 बार श्री राम जय जय राम का उच्चारण किया जाता है। कार्यक्रम के बाद लगभग 40 से 50 लोगों की आज इस संगठन के अंदर विजय भारद्वाज जी के द्वारा नियुक्ति की गई। नियुक्ति के साथ साथ लोगों के अंदर एक उत्साह और आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया गया। इसके साथ कार्यक्रम में आए सभी लोगों के मन से यह भय निकाला गया कि वह आज के बाद अकेले नहीं है, वह संगठन के साथ जुड़ चुके हैं और उनकी समस्या संगठन की समस्या होगी, जिस पर गहराई से विचार किया जाएगा। जय श्री राम। आज की जो बैठक थी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, आज की बैठक का मेन मकसद जो है ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिसंबर 2020 तक एक टारगेट बनाया हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक अपने संगठन का विस्तार करना। इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो हमारी योजना है उसके अंदर हमने हर सेक्टर के अंदर जितने भी यहाँ पे सेक्टर हैं वहाँ पे अपनी इकाई खड़ी करनी। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी और ये जिम्मेवारी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष दीपक कुमार जी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल चंडीगढ़ महानगर के सह प्रभारी भी हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना, संगठन का किस तरीके से विस्तार करना, समय निकालना, समय निकाल के सबको मिलना और अपने संगठन के अंदर उनको जिम्मेवारी देनी। आज कम से कम 50 नए लड़कों ने आज संगठन के साथ जुड़े हैं और उनको अगला मिशन ये दिया गया है कि आप सबने अपने अपने सेक्टर के अंदर हर इकाई को खड़ा करना, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की हो, चाहे राष्ट्रीय बजरंग दल की हो, चाहे राष्ट्रीय महिला परिषद की हो, चाहे ओजस्विनी की हो। आज का हमारा मेन मकसद संगठन विस्तार का था। हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि दिसंबर 2020 तक हम चंडीगढ़ के कोने कोने में अपने कार्यकर्ताओं की एक इकाई खड़ी करें। समाज इस वक्त हिंदू समाज चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे इस्लामिक शक्ति हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे हमारे देश के वामपंथी
किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं और देश के अंदर एक पूरे का पूरा सिविल वार वाला माहौल बना रहे हैं। हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को, ईसाइयों को, हमारे हिंदू जो आदिवासी हैं उनको भड़काकर ईसाइयत की तरफ लेके जाना, इन सभी शक्तियों को किस तरीके से मुकाबला करना है, इसके लिए हमने अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं कि हमने किसी के आगे दबना नहीं है और अपने जो हमारा मूल है, जो हमारा सनातन हिंदू है, उसको लुप्त होने से बचाने के लिए हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। सर, आपके संगठन के अंदर, आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंदर महिलाओं का क्या योगदान है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कम से कम 30 शाखाएं हैं। हमने 30 विंग बने हुए हैं। उसके अंदर राष्ट्रीय महिला परिषद जो महिलाओं का संगठन है, बड़ा बखूबी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। इसी तरीके से ओजस्विनी हैं, जो 40 साल की नीचे की हमारी बहनें बेटियां हैं, उनको किस तरीके से जागरूक करना, कैसे समाज के अंदर लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही हैं, लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, उन लड़कियों को जागरूक करना, अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी, ये काम राष्ट्रीय महिला परिषद का और ओजस्विनी बड़ी बेखूबी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम कर रहे हैं। हमारा चंडीगढ़ के अंदर विंग भी है। यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ के अंदर राष्ट्रीय महिला परिषद का सारा काम, जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ महानगर की अध्यक्षा हैं, साथ ही हमारे आरती शर्मा जी हैं, बहुत जागरूक महिला हैं, और भी कई अपने समाज को जागरूक करने के लिए संगठनों में काम कर रहे हैं। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले जो राष्ट्रीय महिला परिषद, उसका काम देख रहे हैं। जय श्री राम जी। मेरा परिचय आरती शर्मा। मैं राष्ट्रीय महिला परिषद से चंडीगढ़ प्रदेश की, चंडीगढ़ महानगर की अध्यक्षा के रूप में अपनी सेवा दे रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में। इस परिषद में मुझे हमारे गुरुजी, हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री विजय भारद्वाज जी ने मुझे इस ग्रुप से अवगत करवाया, क्योंकि मेरे पतिदेव पहले से ही विजय भारद्वाज जी से संयोजक के रूप में जुड़े हुए थे, अपनी कार्य सेवा वो दे रहे थे, लेकिन उनके नियमों और अपने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर, अपने हिंदुत्व के प्रेम के साथ मैं इस अभियान में कूदी हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले 20, 25 या 30 सालों में यदि हिंदू एक नहीं हुआ, यदि हिंदू डर कर रहा और यदि हिंदू ने अपने सर्वस्व और अपने धर्म के लिए कार्य नहीं किया, एकजुटता नहीं दिखाई, तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाला शायद समय हमारे आने वाले कालखंड के लिए भयंकर हो सकता है। लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे पुरखों ने बहुत वीरता के साथ दृढ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनके फलस्वरूप हमारी आज की पीढ़ी इस महायोग को देखने के लिए जीवंत रही। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि एक तो पहली बार हम हिंदुत्व से जुड़े हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़े हैं। हमारी एक संगठनों की एक एकता ने हमें इतना बल दिया कि इस बल के दम पर ही सुप्रीम कोर्ट को भी अपना कानून जो है वो हमारे श्री राम मंदिर के पक्ष में देना पड़ा। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी के इस जो हमारे कालांतर में 500 पीढ़ियाँ नहीं देख सकी, वो हमने देखा। और मैं आगे आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि चंडीगढ़ महानगर में मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से दिए गए सभी दायित्वों को परिपूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूँगी। अपनी विस्तार करूँगी अपनी राष्ट्रीय महिला परिषद के सदस्यों का, और उसके साथ साथ ओजस्विनी जो हमारी 40 साल से उम्र के नीचे की एक ग्रुप हमारा समूह है, उसमें हम लड़कियों को इस प्रकार से प्रेरणा देंगे, इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि हमारी लड़कियों को सूर्य की तरह बनाएंगे ताकि उसकी तरफ कोई देख ना सके। हमारी लड़कियां खुद में आत्मबल उन पे इतना होना चाहिए कि कोई भी उनको छूने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि यदि कोई लड़की एक कन्या के रूप में पूजी जाती है
तो वहीं वो झांसी की रानी बनकर तलवार जब उठाती है तो सेना भी भाग खड़ी होती है और मुग़ल उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके हर एक वार को सहना मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारी एक धर्म ध्वजा है, यही हमारा एक पताका है कि हमें अपने भगवा को ऊपर लहराना है और उसके लिए न केवल पुरुष समाज को बल्कि हमेशा नारी समाज को भी उसमें बराबर का प्रतीक होना पड़ेगा। तभी हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी जागृति, हमारी जन चेतना इस आधार को परिपूर्ण कर पाएगी, ताकि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को और आगे सुदृढ़ बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब आजकल तो हिंदुओं की सरकार है देश में और लोगों का मानना ऐसा है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की सरकार है। तो मेरे को लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं हैं सरकार से, जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। ये हिंदुओं के साथ एक तरीके से भेदभाव है कि मुस्लिमों को आप सब्सिडी दे रहे हो और हिंदुओं को नहीं दे रहे हो। चलो सब्सिडी नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हमने वैसे भी कौन सा हज पे जाना होता है, लेकिन कम से कम कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ की यात्रा या वैष्णो देवी की यात्रा तो हिंदुओं को कराई जा सकती है अपने ही देश में। ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ज़रूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। हम सरकार की सामने सभी हिंदू भाइयों की तरफ से, सभी हिंदू संगठनों से ये गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखे और हिंदुओं का पक्ष मजबूती से रखा जाए। जय श्री राम। सर, आपके संगठन की बात करें तो बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है आपके संगठन का और लोग एक से बढ़कर एक लोग आपके संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है आपके संगठन के अंदर कि लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं? देखिए, हर हिंदू के दिल में अपने धर्म के लिए प्यार है, वो अपने धर्म से प्यार करता है, तोगड़िया जी से प्यार करता है। और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी हिंदुत्व का चेहरा है। आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया हिंदुत्व का चेहरा बने हुए हैं। यही कारण है कि जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हिंदू योद्धा है, जो अपने धर्म से प्यार करने वाला हिंदू, सनातन हिंदू धर्म योद्धा है, वो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल से लाखों की संख्या में पूरे देश में जुड़ रहा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जनता से संदेश देना चाहेंगे कुछ? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ से मैं जनता के यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई सामने आए और संगठन को ज्वाइन करें और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जो कि हिंदुत्व के कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है, उनके हाथ मजबूत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका हाथ मजबूत करें और संगठन का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करके हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। संगठन तो सर और भी बहुत ज़्यादा है, तो आप ही का संगठन क्यों ज्वाइन करें कि आपके संगठन में क्या ऐसी? नहीं, देखिए इसमें हिंदू थोड़ा भ्रमित तो है, लेकिन भटका हुआ तो है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। इनके कभी राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं रहे हैं। अगर भविष्य में कभी हमारे राजनीतिक उद्देश्य रहे तो हमको आपको पहले सूचना देंगे, लेकिन आज की डेट में तो हमारे पूरे के पूरे धार्मिक उद्देश्य हैं। राम मंदिर का फैसला आ चुका है, आने वाले समय में हमारा जितना हिंदू सनातनी हिंदू धर्म योद्धा है वो काशी के लिए और मथुरा के लिए आवाज़ भी उठाएगा, सरकार के सामने अपनी आवाज़ भी रखेगा और सरकार के सामने अपने प्रस्ताव और बात भी रखेगा।